ईश्वर देख रहा है। यहाँ पर लोग अक्सर ये बात कहा करते हैं कि ईश्वर देख रहा है, लेकिन इस बात का मीनिंग वो खुद भी नहीं जानते कि ईश्वर कैसे देख रहा है। अगर उनसे यहाँ कोई मदद करने के लिए कह दे तो वो खुद भी किसी की मदद नहीं करेंगे, ये सोचकर कि कहीं उनकी मदद की वजह से सामने वाला सफल ना हो जाए। यहाँ पर ये बात अगर देखी जाए कि ईश्वर देख रहा है तो कैसे देख रहा है। आप जब उसकी मदद करेंगे निस्वार्थ, बेशक उसमें आपने फिर भी उसकी मदद की ये सोचकर कि ईश्वर देख रहा है, तो उसकी सफलता का जो हिस्सा है वो आपके पास भी बनता है। जैसे कि इस संसार में जितने भी सफल लोग हैं, जिनको भी सफलता मिली हुई है, तो उनकी मेहनत के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके साथ वो पुण्य ज़रूर काम कर रहा है जो उन्होंने जाने अनजाने में कर दिया होगा। जैसे कि एक कहावत है कि किसी काम को अंजाम देने के लिए दवा और दुआ दोनों एक साथ काम करती हैं। इसके बावजूद मैंने कई लोगों के मुंह से ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं करता। हाँ, ये बात मैं भी कहती हूँ कि भगवान कुछ नहीं करता, जो कुछ करते हैं वो हम स्वयं ही करते हैं। लेकिन हाँ, हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं या हम किसी की सच्चे मन से सेवा कर लेते हैं तो हमारे अंदर वो सद्बुद्धि आ जाती है, वो सही सोच आ जाती है, जिससे हमें सही गलत की समझ आती है और हमें हमारा मार्गदर्शन होता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए जिससे हमें लाभ मिले। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग ईश्वर को समर्पित करके चलते हैं, मतलब जो लोग सेवा का मतलब समझते हैं, सद्भावना में विश्वास रखते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, उनके स्वभाव में और एक आम इंसान के स्वभाव में अंतर होता है। जो लोग सद्भावना के हिसाब से चलते हैं उनके स्वभाव में बहुत ही नम्रता होती है, और यदि ऐसा नहीं है, वो सद्मार्ग पे चल रहा है, तीर्थों पे जाता है, उसके बावजूद भी उसके स्वभाव में अगर नम्रता नहीं है तो ये समझ लेना चाहिए कि वो जो सद्मार्ग पे चल रहा है वो ईश्वर की वजह से नहीं बल्कि मैं की वजह से चल रहा है। मैं का मतलब अहम। और ये भी एक सोच ही है। कुछ समय पहले मुझसे एक व्यक्ति ने कहा था कि ये कलयुग है, यहाँ अच्छा करके कभी भी सुखी नहीं रह सकते, यहाँ उल्टा होगा। अगर कोई सही करेगा तो वो दुखी होगा और जो गलत करता जाएगा, झूठ बोलेगा, वो सुखी होगा। यहाँ तक कि कलयुग में आजकल की जो गाय हैं वो भी कचरा खाती हैं। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जरा गौर करने की बात है। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो गाय कचरा नहीं खाती हैं, उस कचरे में से ढूंढ ढूंढ के रोटी के टुकड़े, आम के छिलके या फिर तरबूज के छिलके आदि जैसी चीजें खाती हैं। और बहुत ही शर्मनाक बात है हम इंसानों के लिए जो अपना स्वार्थ पूरा करके उनको भूखा रोड पर छोड़ देते हैं। जैसे कि आजकल हो रहा है, लोग क्या करते हैं, जिनके घरों में गाय होती हैं वो उनको बांध लेते हैं, उनका दूध निकाल लेते हैं और उनको खुद पेट भरने के लिए रोड पे छोड़ देते हैं। तो वो बेचारी क्या करेंगी, वो खुद ढूंढेंगी, वो घर घर बोल तो सकती नहीं है, घर के सामने जाके खड़ी हो जाएंगी या फिर कचरे में से ढूंढेंगी। चलिए, वो जो करते हैं सो करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कचरे के साथ में रोटी और या अन्य ऐसी चीज़ें फेंक देते हैं जो कि गाय या और जानवर खाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें गंदगी जैसी चीज़ जो कि उनके लिए खाने के लायक नहीं है उसको अलग डालना चाहिए, और कुछ खाने की चीज़ जैसे रोटी है, आम के छिलके, तरबूज के छिलके, ये अलग डाल दें ताकि कोई जानवर भूखा हो तो उसे कचरे में से अपना भोजन ना तलाशना पड़े। और कलयुग भी तब तक कलयुग है जब तक हम कर रहे हैं या फिर सह रहे हैं। हम हर एक इंसान अगर खुद को बदल दे तो कहाँ कलयुग रह जाएगा।